नमस्कार। जांच पड़ताल में आज एक ऐसे केस के बारे में बात करनी है जिसके बारे में बात करने की सोच से ही मन पसीज रहा है। ऐसा मन में आ रहा है कि ये आप तक ये स्टोरी पहुंचाए तो कैसे पहुंचाए। शुरू करने से पहले ऐसा हो रहा है कि अगर वो दरिंदे सामने खड़े हो तो कोई भी महिला हो विश्व की उसको मार ही डालेगी। एक 13 साल की बच्ची है, उसके साथ जो हुआ वो सोचकर रूह कांप जाएगी। 1 2 3 नहीं, न जाने कितने 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 दरिंदों ने उसके साथ 4 दिन तक न जाने क्या क्या किया। वो बच्ची के मन पर वो जख्म है, उसको कैसे मिटा पाएंगे। वो बच्ची पूरी जिंदगी उसके साथ जो हुआ वो भूल नहीं पाएगी। इंसानियत को शर्मसार करने वाला किस्सा है ये, ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ ये इंसानियत है ही नहीं, क्योंकि जो उस बच्ची के साथ हुआ है, जिन्होंने वो किया है, वो दरिंदे हैं। शायद दरिंदगी की हद कोई होगी ना, उस हद को भी वो पार कर चुके, तब जाकर एक छोटी के बच्ची के साथ ऐसा घिनौना काम करने का वो कलेजा ला सके। भारत की कोई भी बहन बेटी को अगर इस केस के बारे में हम बताएंगे ना तो उनका सीना पसीज जाएगा। उस केस के बारे में आज बात कर रही हूँ। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ गंगानगर, यानी कि राजस्थान के गंगानगर में 13 साल की बच्ची के साथ जो हुआ उस केस के बारे में। समाज जब सो रहा था तो दरिंदे जाग रहे थे, लेकिन आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। राजस्थान का गंगानगर, एक ऐसा शहर जो अपनी शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वहां पे जो हो रहा है ना, उसने इंसानियत के माथे पर वो कलंक लगा दिया है जिसको ना कभी मिटाया जाएगा, जिसको ना कभी धोया जाएगा। गंगानगर की जब भी बात होगी ना तो ये 13 साल की छोटी बच्ची हमेशा दिल दिमाग में घूमेगी। एक 13 साल की मासूम बच्ची, एक ऑटो वाला और हवस के 30 से ज्यादा वो भेड़िए, जिन्होंने उस बच्ची के साथ जो है वो इतनी बुरी करतूत की है जिसको बताने में जुबान तक नहीं खुल रही। जहां कानून की धज्जियां उड़ाकर एक बच्ची को जिंदा नरक में धकेल दिया गया। उन दरिंदों ने उस छोटी बच्ची के साथ जो भी किया, उसके बाद वो बच्ची नरक से बदतर जिंदगी अभी हॉस्पिटल में जी रही। तारीख थी 18 जून। राजस्थान के गंगानगर के रीको इंडस्ट्रियल एरिया से 13 साल की एक मासूम बच्ची अचानक लापता हो जाती है। गरीब परिवार बेटी को ढूंढने के लिए दर दर भटक रहा है। 22 जून को मां पुलिस के पास पहुंचती है और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। परिवार को लगा था कि बेटी कहीं रास्ता तो नहीं भटक गई होगी, इसलिए इंतजार किया। उन्हें क्या पता था कि उनकी मासूम बेटी इस वक्त शहर के एक आलीशान होटल के बंद कमरे में तड़प रही होगी, रो रही होगी। जांच में जो सामने आया ना वो खौफनाक था। कोई फिल्मी स्क्रिप्ट है ना, उससे भी बदतर था। एक ऑटो चालक, वो बच्ची जो है 13 साल की बच्ची अपनी दोस्त से मिलकर घर वापस आने के लिए एक ऑटो में बैठती है। ऑटो चालक उस मासूम बच्ची को बहला फुसला कर अगवा कर लेता है। उस बच्ची को एक होटल में जाके बेच देता है। उसे वो अगवा ही नहीं करता, बल्कि महज कुछ रुपयों के लिए शहर के एक होटल मालिक के पास बेच देता है। और यहीं से शुरू होता है 13 साल की बच्ची के जीवन का वो सबसे काला अध्याय, जिसने पूरे देश को आज हिलाकर रख दिया है। एक होटल के बंद कमरे में उस बच्ची को बंधक बना लिया जाता है। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है कि 18 जून से लेकर 22 जून तक, यानी कि पूरे 5 दिन तक उस मासूम के साथ एक होटल से दूसरे होटल, दूसरे होटल से तीसरे होटल, ऐसे 4 होटल में उस बच्ची को शिफ्ट किया जाता है। और इन 5 दिनों में 1 2 3 नहीं बल्कि 30 से ज्यादा दरिंदों ने उस बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। और क्रूरता की हद तो देखिए, जब वो बच्ची दर्द से चिल्ला रही थी, रोती थी, तब उसका मुंह बंद कर दिया जाता था। उस दर्द को दबाने के लिए हैवानों ने उसे जबरन शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करवाया। लेकिन इनके पाप का घड़ा एक दिन तो जरूर भरता ना।
रीको पुलिस को अपने मुखबिरों से एक गुप्त सूचना मिलती है। पुलिस की एक स्पेशल टीम तुरंत ही हरकत में आती है और शहर के होटल जॉय इन में अचानक छापा मारती है। पुलिस को जो है कमरा मिलता है। कमरे का दरवाजा पुलिस जब तोड़ती है तो अंदर का नजारा देखकर पुलिस अधिकारियों के होश उड़ जाते हैं। कमरे में वो 13 साल की बच्ची बदहवास डरी हुई सहमी हुई मिलती है। पुलिस उसे रेस्क्यू कर लेती है। महिला पुलिस थाने की टीम बच्ची को संभालती है और उसकी काउंसलिंग शुरू कर देती है। तब वो बच्ची, उसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए, तब वो बच्ची रोते हुए उसके साथ जो हैवानियत हुई है ना, उसकी पूरी दास्तान बयान करती है। कैसा मंजर रहा होगा जो उसने अपने साथ हुआ, वो पुलिस को बताती है और वहां की महिला पुलिस अधिकारियां ये सुनती है। अधिकारी जो है, महिला अधिकारी, ये सुनकर सन्न रह जाती है। इस खौफनाक वारदात की खबर जैसे ही गंगानगर की सड़कों पर पहुंचती है, लोगों का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फट पड़ता है। छात्र संगठन, स्थानीय लोग, महिलाएं, सबके सब सड़क पर उतर गए। बस एक ही मांग थी, आरोपियों को ढूंढो, उनको फांसी दो। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान सरकार और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत ही बहुत बड़ा एक्शन लिया। मामले की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया। पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी करके होटल मालिक, मैनेजर समेत ज्यादा से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की। 12 से ज्यादा आरोपी जो है वो भी पकड़े गए। उनको भी सलाखों के पीछे पहुंचाया और बाकी के जो बचे हैं उनको भी धर दबोचेगी पुलिस, ये उनका कहना है कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन एक्शन यहाँ तक नहीं रुका। मुख्यमंत्री और प्रशासन के आदेश और न्याय की वो पहिया चलाना, जिससे कि बुलडोजर जस्टिस कहते हैं। जिन होटलों में ये गंदा घिनौना धंधा चला, जिन कमरों में मासूम बच्चों की चीखें दबाई गई, प्रशासन ने उन होटलों को अवैध घोषित किया, उनको जिम्मेदार ठहराया। होटल जॉय इन, होटल खंगूर, होटल सफायर और इसके साथ 2 होटल और है। इन 5 होटल जो है उन पर प्रशासन का पीला पंजा चला और सारे के सारे होटल जो है वो मलबे में तब्दील हो गए, यानी कि होटलों के ऊपर बुलडोजर चला दिए गए। होटल तो गिर गए, आरोपी धीरे धीरे पकड़े जा रहे हैं, लेकिन इन अपराधियों को कानून का डर खत्म हो चुका था क्या? एक नामी होटल के अंदर शहर के बीचों बीच 5 दिन तक जब ये घिनौना खेल चल रहा था और किसी को भनक तक नहीं लग रही थी, ये कौन सा सिस्टम है? जिन अपराधियों ने ये किया उनको बिल्कुल डर नहीं लगा होगा, ऑटो वाले को डर नहीं लगा होगा, क्या होटल मैनेजर को, होटल मालिक को डर नहीं लगा होगा? एक ही शहर के 5 होटल में बार बार उसे लेके गए, डर नहीं लगा होगा? पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज, टेक्निकल सबूत और आधार पर बाकी आरोपियों को ढूंढ लिया और जो बचे हैं उनको ढूंढा जा रहा है। केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी लाया जाएगा ताकि दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया जाए। सभी यही मांग कर रहे हैं कि मासूम को जल्द से जल्द पूरा न्याय मिले ताकि दोबारा ऐसी कोई हैवानियत ना हो, कोई ऐसी हैवानियत करने की जुर्रत भी ना कर सके। लेकिन आपको लगता है न्याय मिलेगा? क्योंकि पिछले 1 महीने में ये 1-2 नहीं, ये 8वां केस है। शनिवार की शाम को पश्चिम बंगाल में भी 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। इससे पहले राजधानी दिल्ली में, कहीं हैदराबाद में। ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अब महिलाएं नहीं, बच्चे टारगेट हो रहे हैं। 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है जौनपुर में। वो 4 साल की बच्ची जिसने अभी तक समझा ही नहीं कि दुनिया क्या है। ये 13 साल की बच्ची, उसके सपने क्या होंगे, उसके माँ बाप के सपने क्या होंगे, उसकी क्या गलती थी? उसने एक अनजान ऑटो ड्राइवर के साथ घर जाना सही समझा। हम सब भी ऐसा ही करते हैं ना, कहीं बाहर निकलते हैं और घर पहुंचना होता है तो हम ऑटो रिक्शा करते हैं, हम कैब करते हैं। अब डर लगता है
जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उसी देश में एक तरफ 4 साल की, 11 साल की, 12 साल की, 13 साल की, यहाँ तक के नवजात बच्चियों के साथ भी बलात्कार हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? हमारी सिस्टम क्या कर रही है? ये सवाल बार बार जनता पूछ रही है। इस केस में 12 से ज्यादा आरोपियों को पकड़ लिया गया है। होटल मैनेजर, इसी के साथ साथ जो ऑटो ड्राइवर था, वो हर कोई सलाखों के पीछे है। सब यही दुआ कर रहे हैं कि बच्ची ठीक हो जाए। जिस्मानी जो जख्म थे वो भर जाएंगे, लेकिन अंदरूनी जख्म और मन के जख्म जीवन भर नहीं भर पाएंगे। उसका अगला जीवन कैसा होगा उसको खुद को नहीं पता। माँ बाप उसको क्या बोलेंगे बड़ी होगी वो तब नहीं पता। लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं, पूरा भारत ये चाहता है कि जितने भी दरिंदे थे जिसने ये अपराध किया है, सारे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिले या सबको फांसी की सजा मिले। आज के क्राइम एपिसोड में बस इतना ही। इससे ज्यादा शायद कुछ नहीं हम बोल पाएंगे और इससे ज्यादा शायद बोलना भी नहीं चाहिए। न्याय याचिका पे भरोसा करना चाहिए और उम्मीद ये रखनी चाहिए कि न्याय जरूर मिले।